शौचालय का हाल बद से बदतर। इतनी बड़ी स्टेडियम की शौचालय का हाल बद से बदतर स्थिति में है। इतने बड़े स्टेडियम के शौचालय का हाल बद से बदतर स्थिति में है। स्थान नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय की स्थिति बद से बदतर पड़ी हुई है। जगह जगह पर कोरेक्स की बोतल और कुछ नशेड़ी भी मिल जाएंगे आपको। नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया में शाम सुबह, ये तो जिला मुख्यालय के बगल में नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया है साहब। खासकर अररिया जिले में सरकारी शौचालय सिर्फ नाम का है, काम का नहीं। अररिया जिला स्थित जितने भी प्रखंड हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी पंचायत हैं, सभी का सरकारी शौचालय राम भरोसे है। अधिकारी पदाधिकारी सिर्फ कागजों पर ही शौचालय दिखाते हैं, धरातल पर एक भी नहीं दिखेंगे आपको साहब। अररिया जिला में किसी भी प्रखंड या पंचायत का शौचालय सुचारू रूप से चालू नहीं। जिला मुख्यालय का बगल का नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया का शौचालय का हाल बद से बद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, खबर को शेयर जरूर करें। अररिया शहर की धड़कन नेताजी सुभाष स्टेडियम में जिला बनने के बाद से ही स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह का आयोजन होता है। अररिया से नेताजी का लगाव होने के कारण वर्ष 1982 में अररिया के तत्कालीन एसडीओ ए.के. सरकार की अध्यक्षता में फुटबॉल के सफल आयोजन को लेकर जब खेल प्रेमियों की बैठक हुई तो न केवल टूर्नामेंट बल्कि ए टीम ग्राउंड का भी नेताजी सुभाष स्टेडियम कर दिया गया। तब ये टीम ग्राउंड नेताजी सुभाष स्टेडियम के नाम से जाना जा रहा है। अब तो उनके नाम से यहाँ भव्य आत्मकथ प्रतिभा सुभाष टॉक, सुभाष मार्केट आदि भी हैं। बिहार का विकास किसी से छुपा नहीं है। बिहार में सिर्फ होती है कागजों पर विकास, धरातल पर कुछ भी नहीं। धरातल पर सिर्फ लीपा पोती होती है। कहने को तो विकसित बिहार ये आपको धरातल पर नहीं दिखेंगे। बिहार में सबसे बड़ी समस्या सड़क, शौचालय, नाला, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समस्या को लेकर है। बिहार में सरकारी लाभ, सरकारी योजना, सरकारी विधि व्यवस्था सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, धरातल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ कागजों पर ही इसका जिक्र होगा। अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, पदाधिकारी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को तो सिर्फ कुर्सी चाहिए ही चाहिए। आज मैं आपको अवगत कराने के लिए जा रहा हूं। बिहार के जिला अररिया स्थित नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया जिला अररिया मुख्यालय के कुछ ही दूरी पर स्थित है। बिहार के जिला अररिया स्थित नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया जिला अररिया मुख्यालय की कुछ ही दूरी पर स्थित है। अररिया शहर की धड़कन नेताजी सुभाष स्टेडियम में जिला बनने के बाद से ही स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह का आयोजन होता है। अररिया से नेताजी का लगाव होने के कारण वर्ष 1982 में अररिया के तत्कालीन एसडीओ ए.के. सरकार की अध्यक्षता में फुटबॉल के सफल आयोजन को लेकर जब खेल प्रेमियों की बैठक हुई तो न केवल टूर्नामेंट बल्कि ए टीम ग्राउंड का नाम भी नेताजी सुभाष स्टेडियम कर दिया। तब ये ए टीम ग्राउंड नेताजी सुभाष स्टेडियम के नाम से जाना जा रहा है। अब तो उनके नाम से यहाँ भव्य आदमकद प्रतिमा, सुभाष चौक, सुभाष मार्केट आदि भी हैं। लेकिन यहाँ कोरेक्स का शीशी हमने देखे थे अभी। आपको आइए हम दिखाते हैं हमारे नेताजी सुभाष स्टेडियम का जो अररिया का शौचालय है ये कितने अच्छे हैं। आप थोड़ा देखिएगा, थोड़ा इधर दिखाइएगा, लाइव दिखा रहे हैं आपको, लाइव से दिखाइएगा थोड़ा ये। और मैं आपको इधर भी दिखाने का काम करूंगा। इधर दिखाइए थोड़ा, इधर दिखाइए थोड़ा। क्या बोल रहे हैं? ये हमारे जो है शौचालय है। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया का ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ का। यहाँ खेलने के लिए बहुत हमारे बच्चे आते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा दिखाइएगा, ये इधर 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 ये देखिए। तो सबसे पहली बात है कि मैं आपको द वायरल 974 फेसबुक पेज से लाइव प्रसारण दिखा रहा हूँ। ये हमारे नेताजी स्टेडियम है, दिखाइएगा कितने बड़ा फील्ड है। इसमें हमारे बहुत बच्चे हमारे जो हैं और यहाँ और भी बच्चे खेल भी रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि देख रहे हैं आप ये गंदगी है, लेकिन आपको हमने 2-3 कोरेक्स का शीशी दिखाया है जबकि लिखा हुआ स्टेडियम किसी प्रकार का भी तरह का नशा करना कानूनी अपराध है। लेकिन आपको हमने शौचालय में भी 2-3 कोरेक्स का बोतल दिखाया और बाहर में भी दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि शौचालय का स्थिति इतना खराब है कि कोई यहाँ सोच नहीं कर सकता। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी स्टेडियम है, इसमें शौचालय का व्यवस्था नहीं है और कहीं मतलब आप देख सकते हैं इसका ये टंकी है। आपको अंदर हमने दिखाने का काम किए। और हमारे जो यहाँ के हमारे पिता समान हमारे जो एक बुजुर्ग है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग से बड़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उससे हम बात करते हैं, चाचा जी से बात करते हैं कि इस स्टेडियम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अनुभवी है और बहुत ही उम्रदराज है। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम गोपेश सिन्हा है जी। मैं बच्चों को क्रिकेट सिखाता हूँ यहाँ। जी। तो ये हार्ट ऑफ द टाउन स्टेडियम है, बहुत अच्छा स्टेडियम है।
लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं है सरकार की तरफ से। हम तो ये कहेंगे कि इसका मेंटेनेंस होना चाहिए। हमने और खेल से जुड़े हुए कई लोगों ने कहा कि प्रशासन को यहाँ नाइट गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए और शौचालय वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। बच्चे खेलते हैं और इसके संरक्षक जो है अररिया SDO है। तो हमने कहा था और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ पर नाइट गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ नशेड़ी लोग यहाँ आते हैं, हम लोग जब चले जाते हैं तो नशेड़ी लोग आते हैं। कई बार हमने SDO को कहा, लेकिन सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। आपने सूचना दे दी? हाँ, मैंने कई बार SDO साहब ऐसा तो नहीं कि जैसे कि बोले कि नहीं हमको सूचना नहीं मिला है? नहीं, बिल्कुल। यहाँ हम लोग खेल जब होता है उसका समापन या फिर उद्घाटन होता है तो हम प्रशासन के किसी न किसी पदाधिकारी को बुलाते हैं। हम लोगों ने कई बार कहा और खेल से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस पर दिया जाए ध्यान। बहुत अच्छा स्टेडियम है, बच्चे खेलते हैं यहाँ, फुटबॉल क्रिकेट सब कुछ होता है, जिला लीग भी होता है, लेकिन इस पर सरकार की नज़र क्यों नहीं है, हम लोगों को आज तक समझ नहीं है। ये शौचालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इसका तो कोई आइए यूज दिखाते नहीं हैं है। आपको थोड़ा, आइए। कोई यूज नहीं है इसका। अगर किसी को शौच लग जाए या बच्चे खेलने के लिए आते हैं या हाँ, बिल्कुल, कोई बाहर से आते हैं, जैसे कि हम लोग बाहर से आए और पता चला यहाँ स्टेडियम है तो यहाँ तो व्यवस्था होगा और आ गए, लेकिन यहाँ किसी तरह का व्यवस्था नहीं, हम लोग तो डेली आते हैं, हम लोग तो देखते हैं। आगे आगे दिखाइए थोड़ा अंदर। हम लोग तो डेली आते हैं। देखिए सर, कोरेक्स का बोतल आप देखिए कितना है। नशेड़ी लोग आते हैं। कोरेक्स का बोतल मिलेंगे। आप कोरेक्स का बोतल थोड़ा जूम करके दिखा देना बाबू। ये कोरेक्स का बोतल आपको मिलेंगे। इधर देखिए, अब किसी को अगर शौच लग जाए तो वह कहाँ जाएंगे? आप देख सकते हैं इतने बड़ा स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है ये और बहुत नामी स्टेडियम है। और सबसे पहली बात है कि आप देख सकते हैं ये कोरेक्स का शीशी, ये देख सकते हैं आप। तो सबसे पहली बात है कि ये हमारे बिहार में कब तक इस तरह की होगी और कब तक हमारे बिहार का विकास इस तरह से होंगे, ये हम नहीं कह पाएंगे। तो आइए, हम कुछ बच्चे हैं हमारे जो कि खेलने के लिए आते हैं, बच्चे जिनके सस्ते होते हैं, तो बच्चे से भी जानते हैं कि बच्चा क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। क्या बाबू क्या कहना चाहेंगे इस स्टेडियम के बारे में? मैं तेजस्वी विज्ञान यहाँ पे क्रिकेट सीखता हूँ। जब से आया हूँ तब से ये ऐसा ही है, इससे पहले से भी यहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ का। मतलब बाथरूम कर दी, किसी को आ जाए टॉयलेट अर्जेंटली तो ऐसा साफ भी नहीं रहता है। ग्राउंड भी ऐसा ही है। अगर तू लोग को टॉयलेट आ जाता होगा, लग जाता है, वहीं साइड घर में जाना पड़ता है या इधर बगल में मस्जिद है, दूर उधर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ किसी तरह का व्यवस्था नहीं। बाबू तुम क्या बोलना चाहोगे? क्या नाम हुआ तुम्हारा? यही खेलने के लिए आते हो? कैसा व्यवस्था, कैसा लगता है खेलने के लिए आते हो? तो शौचालय नहीं है, हमारा सिस्टम नहीं है। कोई सिस्टम तो एक भाई और हैं, इसे भी जानते हैं। कैसे हैं भैया? क्या इसमें शौचालय कभी इससे पहले जो है सही थे क्या? इससे पहले बार नहीं पता, जब यहाँ सब जाते हैं सब कुछ जाते हैं। आप यहाँ बराबर आते हैं? नहीं सर, यहाँ पहले कभी शौचालय अच्छे रूप से देखा गया है, जैसे कि आपके 5 साल पहले 2 साल पहले कभी भी? नहीं, हम लोगों के नहीं। आप यहाँ बराबर कितने दिन से आते हैं? बहुत दिन से मेरा कोचिंग चल रहा है, बच्चों को कोचिंग चल रहा है, तो हमने नहीं देखा। अररिया के बारे में कुछ पूछिए, शौचालय करने के अररिया के बारे में बोलिए। आप कहाँ से हैं?